Hello everyone, it's me, Dr. Sunita Bankera, Assistant Professor, Department of Commerce, The Graduate School College for Women, जमशेदपुर। आज मैं आप लोगों के साथ मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में यानी प्रबंध अंकेक्षण क्या है उसके बारे में बात करूँगी। तो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट इज़ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेसों को लागू किया जाता है उसको बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है एंड देन एक उसके आधार पर मैनेजमेंट ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट बनाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सहायक है कि जो वेरियस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था वो किस हद तक सही था, गलत था, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उन सारे मुद्दों पर वो रिपोर्ट को बनाता है। तो जब मैनेजमेंट ऑडिट को एक ऑर्गेनाइजेशन लागू करता है तो उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो डिफेक्ट्स होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान बहुत सारे डिफेक्ट्स, लूप होल्स हम लोग बोल सकते हैं या वीकनेसेस होता है। तो उन वीकनेसेस, लूप होल्स को पॉइंट आउट करके उसको किस हद तक किस तरीके से करेक्ट करे या सजेशंस दे या बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स निकाला जाए, ये सारा चीज़ संभव आपका मैनेजमेंट ऑडिट के द्वारा होता है। दूसरा होता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक कुशल प्रबंध के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट लागू करना ज़रूरी होता है ताकि मैनेजमेंट सुचारू रूप से ढंग से चल सके। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में, तो मैनेजमेंट एफिशिएंट को बढ़ाने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट की आवश्यकता होती है। फिर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमको अचीव करना हो तो भी मैनेजमेंट ऑडिट की आवश्यकता होती है और उस पर्पज़ से, उस उद्देश्य से मैनेजमेंट ऑडिट को लागू किया जाता है। फिर होता है मैनेजमेंट में मैनेजर्स का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई करने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट के ज़रूरत होती है। उस उद्देश्य से भी मैनेजमेंट ऑडिट को लागू किया जाता है। फिर इनसाइड एंड आउटसाइड बिजनेस वर्ल्ड रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट की आवश्यकता होती है। इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन जो हमको मिलता है मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें भी आपस में समन्वय, इन सेंस वी कैन से दैट उनके बीच में जो रिलेशन है, कोरिलेशन होता है दोनों के बीच में, वो उसको स्टडी करने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट जो है हेल्पफुल रहता है। देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट में जो स्टाफ्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पस होता है जिसके वजह से हम मैनेजमेंट ऑडिट को स्किप नहीं कर सकते हैं और उसको लागू की जाती है। तो पहला होता है कि सब्सिडी लेने के लिए यानी अनुदान प्राप्त करने के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है टाइम टू टाइम ताकि हमको सब्सिडी मिल सके। उसके बाद होता है कि फॉरेन कोलैबोरेशंस होता है, विदेशी सहयोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो आपको मैनेजमेंट ऑडिट करवाना होता है टाइम टू टाइम। फिर हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग लोन्स, अगर वो पर्टिकुलरली अगर लोन ऑर्गेनाइजेशन लोन चाहता है या किसी को लोन देना चाहता है तो मैनेजमेंट ऑडिट के द्वारा ये जो प्रतिक्रिया, ये जो प्रोसेस होता है बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं क्योंकि हमको कंपनी के एक एक्चुअल पोजीशन जो होता है मैनेजमेंट का क्या स्थिति है पर्टिकुलर डेट में हमको पता रहता है। देन अकॉर्डिंगली एट दैट रेट एंड फॉर दैट टाइम पीरियड वी कैन सैंक्शन द लोन्स और ग्रांट्स। फिर उसके बाद होता है लास्टली अगर हम बात करते हैं तो फॉर गेटिंग पार्टिसिपेशन इन इक्विटी कैपिटल्स के लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट करवाना ज़रूरी है। तो इतना सारा जो काम होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में मैंने बात किया, तो इस काम को करने के लिए एक मैनेजमेंट ऑडिटर की आवश्यकता होती है जिसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट फॉर अ फर्म प्रैक्टिसिंग, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कर रहा हो मैनेजमेंट का ऑडिट करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ही किसी मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि एज एन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हो कोई भी फर्म में या फिर प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो ये सारा मैनेजमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑडिटर की जो नियुक्ति की जाती है उसमें सर्टेन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस होना या क्वालिटीज़ होना जरूरी है। पहला तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एंड प्रॉब्लम्स को समझ सके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग ड्यूरिंग द मैनेजमेंट
कोर्स इम्प्लीमेंटिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो प्रॉब्लम्स को और वो पर्पस है जो मैनेजमेंट जो किया जाए जिस पर्पस से उसको वो समझे एंड देन अकॉर्डिंगली वो एक्ट करे। देन होता है कि टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है क्यों स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को चुना और उसको अचीव करना चाहता है, तो ये सारे बातों को भी मैनेजमेंट में एक ऑडिटर जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए। फिर वो असेस द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का क्या प्रोग्रेस है टाइम टू टाइम उसको नोट करे, वो भी उसका ड्यूटी एज वेल एज क्वालिटी होना चाहिए। फेमिलियर विद द प्रिंसिपल्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारे कंट्रोल डिवाइसेस को लागू किया जाता है, तो और मैनेजमेंट ऑडिट को इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो डिवाइसेस है उसको क्लासीफाई करे, दोनों को समझे एंड देन दोनों का जो स्कोप एरिया जो है वर्क करता है उसको समझने की शक्ति होनी चाहिए, तो हम लोग को तो उसमें उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। 6 अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिट जो है न्यू फेमिलियर टेक्नोलॉजीज जो होते हैं उससे वाकिफ़ हो ताकि वो इजी वे में कोई भी काम को कर सके विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड द रिसोर्सेज। तो इसके लिए बोला जाता है कि वो टेक्नोलॉजी savvy होना ज़रूरी है और अप टू डेट अगर नहीं है तो वो पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो अपने आप को अपडेट करे। देन है वो हम्बल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, प्लेजिंग होना चाहिए, कोऑपरेटिव इन नेचर होना चाहिए। लास्टली वी कैन से दैट ही शुड बी एबल टू प्रिपेयर एंड एक्सपर्ट रिपोर्ट, मतलब कि जो वो रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से बनाए, अच्छे तरह से उसको ड्राफ्टिंग की जाए और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उसमें उसका रिपोर्ट में होना चाहिए और डिफरेंट सिचुएशंस के लिए या डिफरेंट टाइप्स के लिए अलग अलग रिपोर्ट को वो बनाने में सक्षम रहे। इतनी सारी बातें जो थी वो आपके क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर में है। तो ये मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करता है, जब मैनेजमेंट ऑडिट करता है तो उसको 5 स्टेप्स में वो कंप्लीट करता है। तो पहला होता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स होता है, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको वो आइडेंटिफाई करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली सेकेंडली क्या करता है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन करता है, अलग अलग भागों में उसको तोड़ करके वो स्टडी करता है। जब वो तोड़ करके स्टडी करता है तो वो हर एक भाग को उसी तरीके से एसेस करेगा इंडिविजुअली, और एसेस करने के लिए वो क्या करता है ना, इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन की सेट आउट टारगेट्स क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था एंड देन आज के डेट में हमको क्या रिजल्ट्स मिला है एंड देन जो रिजल्ट मिलता है उसके आधार पर वो सजेशंस या कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है जो कि वो रियलिस्टिक इन नेचर होना चाहिए। तो ये हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट के। पहला आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव होता है, ब्रेक डाउन द ऑब्जेक्टिव्स है, तीसरा है एसेस द अडेप्टेबिलिटी, और फिर चौथा है इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड देन पांचवा अगर हम बात करते हैं तो सजेस्ट द कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक डेटा। इतना जो स्टेप्स होती है इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होता है, जिसमें पहला बोला जाता है कि इंक्वायरी करना जरूरी है, यानी पूछताछ करना जरूरी है। दूसरे पूछताछ के आधार पर एग्जामिनेशन यानी जांचना ज़रूरी होता है। तीसरा होता है कंफर्मेशन, जो जिसको हम लोगों ने जांच के या एग्जामिन की वो कितना कंफर्म है, कितना रियलिस्टिक है, कितना रिलायबल है, वो जिसको ध्यान करना ज़रूरी है। एंड देन फोर्थ हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द कंडीशन। हम लोग जब कंफर्म करते हैं तो उसके आधार पर कुछ ऑब्जर्वेशंस या कंक्लूजन्स मिलता है, उसको हर एक एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस के आधार पर देखना है। एंड देन लास्टली जो हमको ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कंक्लूजन्स मिलता है उन पर हमको रिलेशन यानी को रिलेशन स्थापित करना ज़रूरी होता है। तो ये सारा टेक्निक्स है, 5 टेक्निक्स जो कि स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट में फॉलो की जाती है। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑडिट का फंक्शंस की, उसका क्या कार्य है। पहला होता है कि मैनेजमेंट का प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स और पॉलिसीज़ होता है। मैनेजमेंट का जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है उसको एग्जीक्यूट करने में मैनेजमेंट ऑडिटर का रोल रहता है, उसका कार्य रहता है कि वो मैनेजमेंट का पॉलिसीज़ एंड प्लान्स को एग्जीक्यूट करे। दूसरा होता है कि टेकिंग द बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, जो भी वो मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाता है उसके आधार पर बेस्ट डिसीजन मैनेजमेंट ले सके। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल करना जरूरी है ऑफ द बिजनेस का जो टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को वो मूल्यांकन करते रहे, ताकि जो भी वीकनेस हो या डिफेक्ट्स हो उसको हम समय रहते रेक्टिफाई कर सकें। उसके बाद होता है डिज़ाइनिंग द अथॉरिटी एंड डेलीगेशन ऑफ द
रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट ऑडिटर का ये भी फंक्शन है कि वो पावर को जब डेलीगेट करता है तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी का रिलेशन को बनाए रखें। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। फिर मैनेजमेंट प्रिपरेशन, टैक्स प्लान और बजटरी पॉलिसीज़ के लिए भी वो कार्य करता है। तो इतना सारी जो बातें थी आपका मैनेजमेंट ऑडिट का रोल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑडिट का ऑपरेशनल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ऑडिट कहाँ कहाँ ये काम किया जाता है। तो पहला है कि ऑब्जेक्ट्स एंड एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर फाइनेंशियल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के लिए, प्रोडक्शन सेक्टर में होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में है, ऑपरेशंस में है, लेआउट्स में है, फिजिकल इक्विपमेंट्स में है, पर्सनल डेवलपमेंट्स एंड रेगुलेशन। ये सारा जो एरियाज है, टोटल 9 एरियाज जो है, यहाँ आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट है। यानी ये पर्टिकुलरली इस पहलू से मैनेजमेंट को हम लोग ऑडिट को क्लासिफाई किया जाता है और उसके आधार पर मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ मैनेजमेंट ऑडिटर which is assumed to be said as it is correct, clear and comprehensive. This report is made on the basis of functions of management wherein the suggestion without bias has been made by an auditor. तो इसमें अगर हम बात करें तो एक ऐसा रिपोर्ट है जो मैनेजमेंट ऑडिटर बनाता है, जो कि सही है, करेक्ट है, रिलायबल, आप उस पर पूरा विश्वास रख सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो बायस नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से इस ऑडिटर रिपोर्ट को बनाई जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ में सहायक हो। तो इतनी सारी बातें थी आपके मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में कि वो क्या है, उसका लेने का क्या उद्देश्य है, उसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स अगर हमने देखा, मैनेजमेंट ऑडिटर कौन है, ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसी के साथ आज का जो भी है मैं क्लास कंक्लूड